नहीं, बड़ी बहू, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, तुम्हें मेरी कसम। लेकिन अम्मा, एक झलक लल्ला की देख आते। चलो ना, हम दोनों चलते हैं। उस छोटे से बच्चे की क्या गलती? आपने कितनी मन्नत के धागे बांधे थे कि छोटी की गोद भर जाए। पूरे 6 बरस की बात सुनी है भगवान ने आपकी। देवर जी सुबह हमें बुलाने भी आए थे। चलो ना, क्या आपको पोता होने की खुशी नहीं है? आज उसकी छठी पूजनी है। अपनी सगी ताई और दादी के होते हुए क्या ये रस्में कोई और निभाएगा? अम्मा, कम से कम सुख दुख में तो एक दूसरे के साथ खड़े हो ही जाएं, तो परिवार है। अरे, क्यों बावली हो रही है? मैंने अपना दिल कठोर कर लिया है। किस मिट्टी की बनी है तू? मैं कोई भी बात नहीं भूली हूँ। आज खुशामद करने वाला बन रहा है मेरा पूत। उस समय कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उसकी। कुछ गलतियाँ कभी माफ़ नहीं होती। जब मैं माँ होकर इतनी कट्टर हो सकती हूँ, तो तू क्यों नहीं? अम्मा, मेरे लिए भी मेरे दोनों देवर औलाद से कम नहीं थे। भूल जा उन्हें। तेरी बस एक ही औलाद है, तेरा बेटा। समझी? तुझे अपना ध्यान उसी पर देना है और किसी पर नहीं। वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, मेरा भी जीवन सफल हो जाए। बस भगवान से इतनी ही जिंदगी मांगती हूँ कि मेरे सामने मेरा पोता पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, ताकि तेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सके। तुझे हर वो सुख मिले जिसकी तू हकदार है। सरला जी की बड़ी बहू है आशा, जिसका नाम लेकर वो शायद ही कभी बोली हो। बस बड़ी बहू ही कहकर पुकारती थी। उनके बड़े बेटे प्रकाश की पत्नी जिस दिन से शादी होकर उनके आंगन की रौनक बनी थी, सबकी चहेती बन गई थी। सरला जी और सुधाकर जी तो अपने भाग्य पर इतलाते थे ऐसी सुंदर सुशील बहू पाकर। सारे घर की जिम्मेदारी उसने अपने सर पे ले ली थी। सुधाकर जी सरकारी अध्यापक थे। उनके बड़े बेटे का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने किराने की दुकान खुलवा दी थी। आशा भी सुधाकर जी के दोस्त की भतीजी थी। बचपन में ही माँ बाप की मृत्यु हो जाने के कारण अपने चाचा के घर में पली बड़ी थी। सुधाकर जी और सरला जी को बचपन से ही आशा बहुत पसंद थी, मगर जिससे शादी करनी थी उसकी राय भी जरूरी थी। अपने बेटी की भी यही इच्छा देखकर आशा उनके घर की बड़ी बहू बन गई। अपने दोनों देवरों को बहुत प्यार करती थी आशा। समय बीतता जा रहा था। आशा भी एक बेटे की माँ बन गई थी। दोनों देवर पढ़ लिखकर काबिल बन गए। विजय की शादी हुई और वो गुड़गांव अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। छोटा वाला देवर इसी शहर में एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था। उसकी भी शादी हो गई। उसकी पत्नी पूजा बहुत तेज स्वभाव की थी, मगर आशा ने कभी कोई शिकायत नहीं की। सरला जी और सुधाकर जी से लेकिन कुछ छिपा नहीं था। दोनों देवर अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहने लगे थे। एक दिन अचानक हार्ट फेल होने के कारण प्रकाश की मौत हो गई। जैसे घर पर आफत ही टूट पड़ी। आशा का सब कुछ लुट चुका था। सुधाकर जी अपने बेटे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और वो भी बिस्तर से लग गए, और 3 महीने के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी सरकारी नौकरी होने की वजह से उनके छोटे बेटे अजय को उनकी नौकरी मिल गई थी। सरला जी की पेंशन आती थी। अपने छोटे बेटे से उन्होंने कहा कि तुम्हें पिता की नौकरी मिली है, तो तुम्हें उनकी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। अपनी भाभी का माँ की तरह ध्यान रखना होगा। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और अब तुम्हारी बारी है। तुम उसके बेटे को संभालो। बहुत बड़ा दुख पड़ा है उसके ऊपर। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे छोटी बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। दोनों भाई अपना अपना हिस्सा मांगने लगे थे। गुस्से में उन्होंने कहा कि इस मकान पर तुम्हारा कोई हक नहीं, मेरे पति की कमाई का है, मेरे नाम है, मेरी मर्जी, मैं जिसे दूं। ये घर में बड़ी बहू के नाम करूंगी। बड़ी बहू ने विजय को बाहर पढ़ने के लिए अपने सारे जेवर भी बेच दिए थे और तुम्हें पिता की नौकरी भी मिल गई। बड़ी बहू तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुम्हारा फर्ज था कि अपने भाई के ना रहने पर उसके परिवार का ध्यान रखना, मगर तुम दोनों जैसा खुदगर्ज कोई नहीं देखा। अजय की पत्नी भी बोल पड़ी कि आप सारी पेंशन भी तो भाभी और उनके बेटे पर ही तो खर्च करती हैं, और हमें क्या देती हो। हथौड़े से लगे थे सरला जी को अपनी छोटी बहू के ये शब्द। आशा को तो जैसे सदमा सा लग गया था। सरला जी के लाख समझाने पर भी बड़ी बहू ने साफ मना कर दिया। किसी का हिस्सा लेने के लिए अजय को उसके हिस्से के पैसे दे दिए थे और एक घर के 2 घर बना दिए गए। एक हिस्से में अजय रहने लगा था और एक हिस्से में सरला जी अपनी बड़ी बहू और उसके बेटे के साथ रहती थी। विजय तो फिर लौटकर ही शहर से ना आया कभी।
उस दिन से उन्होंने अपने दोनों बेटों से भी कोई मतलब न रखा और ना ही अपनी बहू को रखने दिया। सरला जी अपने बड़े बेटे की दुकान भी संभालने लगी थी। खाली समय में आशा भी उन्हीं के साथ बैठ जाती थी। आशा का बेटा अब दूसरे शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सरला जी भगवान से बस इतना ही मांगती थी कि जब तक मेरा पोता अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, मेरी मौत ना आए, क्योंकि उनकी पेंशन से ही उनके पोते की पढ़ाई हो रही है। विजय के घर शादी के 6 साल बाद पुत्र हुआ है। उसी की खबर देने आज अपनी माँ के पास आया था वो, मगर सरला जी ने साफ मना कर दिया। उन्हें तो जैसे अपनी बड़ी बहू के सिवा कुछ दिखाई देता ही नहीं था। आखिर उनकी बहू ने हर कदम पर उनके परिवार को सहारा दिया है। अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसने। कि तभी दरवाजे पर कुंडी खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। सुनकर वो जैसे नींद से जागी और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। अपने सामने अजय और उसकी पत्नी को अपने छोटे से बेटे के साथ खड़े देखकर वो चौंक गई। एक बार तो मन हुआ कि पोते को गोद में लेने के लिए, लेकिन मुंह फेरकर वो खड़ी हो गई। लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके पोते को उनकी गोद में दे दिया। आंखों में आंसू आ गए उनके। बस अम्मा बस, अब हमें माफ़ कर दीजिए, ज़्यादा ही अंधे हो गए थे हम स्वार्थ में। अगर आज मुन्ने की ताई छठी नहीं पूजेगी तो हम छठी ही नहीं पूजेंगे। अपनों के बिना खुशियाँ अधूरी ही रहती हैं माँ, चलो न घर। अजय की पत्नी ने भी अपनी सास और जेठानी दोनों से माफ़ी मांगी। हम भाभी के दुख को समझ ही नहीं पाए और ना ही उनके त्याग और समर्पण को महसूस कर पाए। हम बहुत शर्मिंदा है भाभी। आशा ने सरला जी की गोद से उनके बेटे को लेकर अपने सीने से चिपका लिया और कहने लगी, ताई नहीं बड़ी मम्मी कहेगा मेरा राज दुलारा मुझे। सबकी आंखें नम थी। अगर आज इसके बड़े पापा जिंदा होते तो कितने खुश होते। एक नन्हे मेहमान ने ही शायद पुराने रिश्तों को जोड़ने की एक नई शुरुआत कर दी थी। धीरे धीरे ही सही, शायद रिश्ते में थोड़ा सा सुधार आ गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।